साक्षी के बारे में जितना भी आप बोलें उतना कम है। मैं भी चाहता हूँ कि साक्षी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बोल पाऊँ, क्योंकि साक्षी से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ कोई भी नहीं है। साक्षी एक ऐसा मंत्र है, साक्षी ऐसा एक उपाय है जो आपको इस जीवन का घनघोर अज्ञान रूपी जीवन से बाहर निकाल सकता है और आपका जो स्वभाव है उससे वो जोड़ सकता है। आप ज्ञान से आलोकित हो सकते हो। तो इतना महत्वपूर्ण शब्द है ध्यान, इसको हम बार बार समझेंगे। आज इस वीडियो में हम कुछ अलग तरीके से ध्यान साक्षी को समझेंगे। साक्षी से ही ध्यान लगता है। अगर आप साक्षी रहकर बैठ सकते हो तो आपको ध्यान लगेगा, अलावा आपको ध्यान लग नहीं सकता। तो साक्षी होकर बैठना है, साक्षी होकर चलना है, साक्षी होकर सब कुछ करना है। तो साक्षी कैसे होना है, इसको समझने से पहले साक्षी क्या है ये जानना आवश्यक है। साक्षी का अर्थ होता है किसी भी दृश्य को, सब्जेक्ट को असंबंधित रहते हुए उसको तटस्थता के साथ दूरी बना के उसको देखना, ये साक्षी होता है ना। जैसे अदालत में साक्षी को लेकर आते हैं ना, साक्षी किसको कहते हैं? जो झगड़ा नहीं करता मगर जो झगड़िया होता है उसको देखता है ना। देखने वाला जो है वो साक्षी है। जो झगड़ा करने वाला होता है वो झगड़िया होता है, उसको सजाए मिलता है या उसको नहीं मिलता है, मगर जो साक्षी होता है उसको उस मामले में कोई लाता नहीं, उसको केवल लोग पूछते हैं तुझने क्या देखा है। तो देखने वाला है वो इन्वॉल्व नहीं हुआ है, वो इन्वॉल्व जो हुआ है वो तो झगड़ा करने वाला है। तो साक्षी का अर्थ होता है जो इन्वॉल्व नहीं होता, किसी भी चीज़ को इन्वॉल्व नहीं हुए बिना उस चीज़ को देखना, वो साक्षी होता है। ये सिंपल तरीके से आप समझे। आपकी आँख किसी पेड़ को देख रही है, अगर आप इन्वॉल्व होकर देख रहे हो तो आप साक्षी नहीं हो। आप इन्वॉल्व नहीं होकर देख रहे हो तो आप साक्षी। आपने कहा कि ये पेड़ कितना अच्छा है व नहीं है, ये पेड़ ऐसा होना चाहिए थे, ऐसा क्यों हुआ, इस पेड़ से मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो इस तरह आपने देखा तो आपने साक्षी होकर नहीं देखा, क्योंकि आप इन्वॉल्व हो गए दृश्य से। आप कहने लगे, व्याख्या करने लगे। आपने देखा क्योंकि आपकी आँख ने उसको देख लिया, आपने कुछ किया नहीं, ऐसे ही दिखाई पड़ गया। आँख है तो दिखाई पड़ेगा, तो आपकी आँख है, दिखाई पड़ गया, आपने कुछ कहा नहीं उसके बारे में, बस उसको आपने देखा तो आप दृष्टा हो गए। अब आप उससे भिन्न हो गए। जहाँ भी हम साक्षी होंगे उससे हम भिन्न हो जाएंगे, क्योंकि साक्षी का अर्थ है देखने वाला, जानने वाला, समझने वाला। होगा ही वो अलग, क्योंकि अलग नहीं होगा तो देखेगा कैसे। आप पेड़ को देखते हो तो पेड़ से आप अलग हो ही गए, आप पेड़ नहीं हो अब। क्योंकि अगर आप पेड़ ही होते तो कौन देखता, कौन कहता कि ये पेड़ है? तो जिसको भी हम देखते हैं उससे हम अलग हो जाते हैं। ये अद्भुत बात है ना। ये सारा संसार जो हम देखते हैं इस सब से हम अलग हो गए, क्योंकि हम इसको देखने वाला है, हम ये संसार नहीं हो गए। अब नज़दीक आए आपका शरीर है, ये शरीर को भी हम देखते हैं। इस हाथ को हम देख रहे हैं, है ना, इस पैर को हम देख रहे हैं, इस शरीर को। हमारी आँख इधर है तो इधर का भाग दिखाई पड़ता है, इधर आँख नहीं है तो दिखा नहीं पड़ता है, मगर इधर का भी हम कैमरे से देख सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये शरीर भी ऐसा ही एक दृश्य विषय है जैसा कि पेड़ है। ये शरीर भी ऐसा ही मुझसे भिन्न विषय है जैसा कि पेड़ है, जैसा कि दूसरे आदमी है। क्योंकि इसको मैं देख सकता हूँ। अगर पेड़ को मैं देख सकता हूँ तो मैं पेड़ नहीं हो गया, पेड़ को देखने वाला हो गया। तो ये शरीर भी मैं देख सकता हूँ, तो ये शरीर भी मैं नहीं रहा, शरीर से भी मैं अलग हो गया, शरीर को भी देखने वाला हो गया। और नज़दीक आए आपके मन में विचार चल रहे होते हैं नॉन स्टॉप। गलत विचार कहते हैं आप किसी को, सही विचार कहते हैं, मगर जो भी आप कहें उसको आप अनुभव कर सकते हैं ना। किसने कहा कि ये मेरे मन में बुरा विचार चला? अगर आप जानते हो कि बुरा विचार चला तो फिर आप वो बुरा विचार नहीं रहे, आप उसको जानने वाले होंगे। तो विचार क्या चलता है हम उसको देख सकते हैं ना। आप आंख बंद करके
कुछ क्षण प्रयास करो कि मेरे मन में क्या क्या विचार चलता है, तो आप देख पाते, जान पाते हो कि ये विचार चला, ये चला, ये चला। कुछ क्षण के बाद आप कहते हो कि मैंने ये विचार देखा। आप रात स्वप्न देखते हो तो सुबह जग के कहते हो कि मैंने रात ये स्वप्न देखा। तो आपने स्वप्न को देखा, ठीक है, मगर आप स्वप्न नहीं हो गए, क्योंकि आप तो उसको देखने वाले हो गए ना। इसलिए तो आप कह पाते हो कि मैंने देखा, तो देखने वाला तो अलग होगा। तो मन में चलते हुए जो विचार है वो भी दृश्य हो गए, फिर वो भी सब्जेक्ट हो गए, उससे भी हम भिन्न हो गए। यह हमारा स्वभाव है। हमारा स्वभाव अद्भुत है। हम न शरीर है, हम न विचार है, न वृत्ति, हम कुछ भी नहीं है। जो भी है उसको हम अनुभव करने वाले, उसका हम दृष्टा है, उसका हम साक्षी है। तो ये हमारा स्वभाव है। तो अगर आप अपने स्वभाव को जानते हो, अपने स्वभाव में रहते हो, तो आपको कुछ भी होने वाला नहीं। ना आपका जन्म होगा, ना आपका मृत्यु होगा, क्योंकि जन्म और मृत्यु इस शरीर का होगा। ना आपको शोक दुख होगा, क्योंकि शोक दुख जो भी होता है, दुख कष्ट, वो सब मन में होता है। तो आपको ना शोक कष्ट होगा, ना आपका जन्म होगा, ना मृत्यु होगा। आप ऐसे हो जाएंगे जैसे खुला आकाश है, जो शांत है, और इसमें अद्भुत बात ये, जो भी साक्षी होता है उसमें चैतन्य होता है, बोध होता है। इसलिए तो जानता है ना, है ना। जानने के लिए अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए ना। जैसे आपने पेड़ को तो देखा, मगर आपके भीतर जानने वाला नहीं है। तो आपकी आँख देखा तो कुछ आपने देखा नहीं, तो भीतर आपके भीतर देखने वाला भी होना चाहिए ना। जैसे कोई आदमी है, बेहोश हो गया, उसकी आँख भी देख रही है पेड़ को, मगर वो कह नहीं सकता कि उसने पेड़ को देखा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हमारे भीतर जो स्वभाव है साक्षी का, वो केवल आकाश जैसे शून्य ही नहीं है, वो चैतन्यमय भी है, उसको होश भी है ना। वो होश है, वो जानता है, वो देखता है, बस वो कुछ करता नहीं है। वो कुछ नहीं करता, केवल जानता है। जैसे आप सुन रहे हो मेरी बात को, तो आपके भीतर का जो चैतन्य है, जो होश है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो केवल समझ रहा है। आपकी आँख है, आँख से देखता है। आँख भी दृश्य, आँख ने पेड़ को देखा, पेड़ दृश्य हो गया, और इस आँख को भी हम देख सकते हैं। तो और ये आँख भी अब दृश्य हो गया। हम आँख से भी भिन्न हो गए। हम आँख को भी देख सकते हैं, जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो देखने का अर्थ केवल आँख से ही देखना नहीं होता। पंच इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव होता है वो सब देखने के जगत में आता है। आँख से देखा दृश्य है, कान से सुना साउंड को, वो साउंड भी दृश्य है ना, वो भी अलग हो गया। त्वचा से स्पर्श हुआ आपको, तो वो स्पर्श का अनुभव भी दृश्य है ना। आपके शरीर में ठंडी गर्मी की अनुभव हुई, वो भी दृश्य है। आपके मन में वृत्तियाँ चली गई, क्रोध पैदा हो गया, काम पैदा हो गया, लोभ पैदा हो गया, निराशा पैदा हो गया, ये सब चीज़ें, ये सब दृश्य ही हो गया। तो हर दृश्य को साक्षी देख सकता है, क्योंकि साक्षी हर दृश्य से अलग होता है। तो ध्यान में जब बैठते हो, साक्षी में बैठो, या साक्षी में बैठो तो ध्यान लग जाएगा। तो साक्षी में बैठने का क्या अर्थ है कि आप बैठो, मन में चलते हुए विचार, शरीर में उठते हुए भाव, इस सब को कुछ भी मत कहो, उससे थोड़ा दूरी बनाओ। उसको थोड़ी दूरी में रहकर देखने का, अनुभव करने का प्रयास करो। आप जितना आप प्रयास करेंगे उतना आप दूरी बनाते जाओगे, भिन्न होते जाओगे, आपके भीतर आनंद और ध्यान आता जाएगा। क्योंकि ये बात सच है ना, ये काल्पनिक बात तो नहीं है ना। आपका स्वभाव साक्षी है, आप शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है, वैज्ञानिक बात है, ये फैक्ट है। देखो आप मन में चलते हुए विचार और शरीर में उड़ते हुए भाव को कुछ मत कहो, ना अच्छा कहो ना बुरा कहो। आप ऐसे बैठ जाओ जैसे कि कोई भी लेना देना आपको नहीं है। अच्छा विचार चले तो भी ठीक, नहीं चले तो भी ठीक, बुरा विचार चले तो ठीक, नहीं चले तो भी ठीक। क्योंकि जो अच्छा है, बुरा विचार है, वो सब दृश्य जगत का है ना, और वो आया भी बाहर से ही है। आप जिस सोसाइटी में पैदा हुए हो, वहाँ से वो विचार आया है ना। आप जन्मजात आप विचार लाकर नहीं आए। तो जो आपके मन में विचार चल रहा है, वो वही है जो बाहर दिख रहा है। यहीं से हमारे अंदर स्टोरेज हुआ है। तो उसको गलत भी मत कहो, सही भी मत कहो। दृश्य की तरह लो हर चीज़ को। मन में चलते हुए विचारों को भी दृश्य की तरह लो, भावों को भी दृश्य की तरह लो। इस तरह लो, कुछ मत करो। लेने से ही आप अलग हो ही जाओगे। हम इसलिए इसमें तादाद में हमारा हो जाता है शरीर और मन से, कि हम इसको जानते नहीं। इससे मैं भिन्न हूँ, ये मेरा दृश्य जगत में आता है, ये हम जानते नहीं। हमको लगता है कि यही मैं हूँ।
इसलिए हम चिपकते रहते हैं ना। जब हम ये ज्ञान जानेंगे ये तो कुछ भी नहीं, सब दृश्य है, मैं तो अलग रहकर भी इसको अनुभव कर सकता हूँ, तो फिर आपको ये होगा भी, ये काल्पनिक बात ही नहीं होगी, ये सच में ही होगा। तो जितना जितना आप इस तरह साक्षी होकर बैठेंगे उतना उतना आपके भीतर ध्यान पनपता जाएगा। मित्रों, इस तरह के कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन भी है मेरे पास, जो आपके भीतर के साक्षी को जगाएगा, आपको दृश्य जगत से जो आपका अटैचमेंट है उसको थोड़ा तोड़ने में मदद करे। तो ऐसी वीडियोज़ को आप चाहते हो मुझसे, तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पर चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया।